सुप्रभात विद्यार्थियों। आज हम पाठ्यपुस्तक बालराम कथा से पाठ्यपुस्तक बाल महाभारत कथा से पाठ 25 राजदूत संजय पढ़ेंगे। राजदूत होता है राजा का दूत या संदेशवाहक। दूत होता है संदेशवाहक। राज माने राजा के लिए आया है। जो राजा का दूत होता है या संदेश पहुंचाने वाला होता है वो राजदूत होता है। संजय उपलव्य नगर में रहते हुए पांडवों ने अपने मित्र शासकों को दूतों द्वारा संदेश भेजकर कोई 7 अक्षौहिणी सेना इकट्ठी कर ली। उधर कौरवों ने भी अपने मित्रों द्वारा बहुत बड़ी सेना एकत्र कर ली, जो 11 अक्षौहिणी तक हो गई थी, अर्थात 4 अक्षौहिणी ज़्यादा थी पांडवों से। लगभग 1 अक्षौहिणी में 1 लाख के करीब सैनिक होते हैं। उसमें घुड़सवार, पैदल सैनिक, हाथी पर सवार अलग अलग होते हैं। पांचाल नरेश के पुरोहित जो युधिष्ठिर की ओर से राजदूत बनकर हस्तिनापुर गए थे, नियत समय पर, जो नियत समय निश्चित किया गया था वो नियत समय होता है, धृतराष्ट्र की राजसभा में पहुँचे। राजसभा राजा की सभा। यथाविधि कुशल समाचार पूछने के बाद पांडवों की ओर से संधि का प्रस्ताव करते हुए वह बोले, युधिष्ठिर का विचार है कि युद्ध से संसार का विनाश ही होगा और इसी कारण वे युद्ध से नफरत करते हैं। वे लड़ना नहीं चाहते, इसलिए न्याय तथा पहले के समझौते के अनुसार यह ठीक हो कि आप उनका भाग देने की कृपा करें, इसमें देरी न कीजिए। यह सुनकर विवेकशील और महारथी भीष्म बोले, यही न्यायोचित है। न्याय प्लस उचित, उन्हें उनका राज्य वापस दे दिया जाए। भीष्म की बात कर्ण को खराब लगी। वह बड़े गुस्से के साथ भीष्म की बात काटकर दूत की ओर देखते हुए बोला, 13वां बरस पूर्ण होने से पहले ही उन्होंने प्रतिज्ञा भंग करके स्वयं को प्रकट कर दिया है, इसलिए शर्त के अनुसार उनको दोबारा 12 वर्ष के लिए वनवास भोगना पड़ेगा। कर्ण के इस प्रकार बीच में उनकी बात काटकर बोलने से भीष्म को बड़ा गुस्सा आया। उन्होंने कहा, राधा पुत्र, व्यर्थ की बातें कर रहे हो। यदि हम युधिष्ठिर के दूत के कहे अनुसार संधि नहीं करेंगे तो निश्चित ही युद्ध आरंभ हो जाएगा और उसमें दुर्योधन आदि सबको हार कर मृत्यु के मुंह में जाना पड़ेगा। भीष्म की बातों से सभा में हाहाकार मचते देखकर धृतराष्ट्र बोले, सारे संसार की भलाई को ध्यान में रखकर मैंने यह निश्चय किया कि अपनी ओर से संजय को दूत बनाकर पांडवों के पास भेजा जाए। फिर धृतराष्ट्र ने संजय को बुलाकर कहा, संजय, तुम पांडु पुत्रों के पास जाओ। वहाँ श्री कृष्ण, सात्यकी, विराट आदि राजाओं से भी कहना कि मैंने सप्रेम उन सबकी कुशल पूछी है। कुशल पूछना, हालचाल पूछना। वहाँ जाकर मेरी ओर से युद्ध न होने का प्रयत्न करो। संजय उपलव्य को रवाना हो गया। वहाँ पहुंचकर युधिष्ठिर की सभा में सबका विधिवत प्रणाम करके बोले, धर्मराज महाराज, धृतराष्ट्र ने आपका कुशल पूछा है और कहा है कि वह युद्ध की बात नहीं करना चाहते, वह तो आपकी मित्रता चाहते हैं। संजय की ये बातें सुनकर राजा युधिष्ठिर बड़े प्रसन्न हुए और बोले, मैं तो समझौता ही चाहता हूँ। युद्ध का विचार करते ही मेरा मन नफरत से भर जाता है। यदि हमें अपना राज्य वापस मिल जाए तो हम अपनी सारी परेशानियों को भूल जाएंगे। संजय ने कहा, युधिष्ठिर, धृतराष्ट्र के पुत्र न तो अपने पिता की बात पर ध्यान देते हैं न भीष्म की ही सुनते हैं। आप सदा से ही न्याय पर स्थिर हैं। आप युद्ध की चाह न करें। संजय की ये बातें सुनकर युधिष्ठिर बोले, संजय, श्री कृष्ण दोनों पक्षों के लोगों के शुभ चिंतक हैं। वह जो सुझाव देंगे वैसा ही मैं करूँगा। तभी श्री कृष्ण बोले, मैं स्वयं हस्तिनापुर जाना ठीक समझता हूँ। मेरी यही इच्छा है कि कौरवों से समझौता किया जा सकता है तो किया जाए। श्री कृष्ण के बाद युधिष्ठिर फिर बोले, संजय, कौरवों की राजसभा में जाकर महाराज धृतराष्ट्र को मेरी ओर से आग्रहपूर्वक संदेश सुनाना कि कम से कम हमें 5 गांव ही दे दें।
हम पांचों भाई इसी से संतोष कर लेंगे और समझौता करने को तैयार होंगे। युधिष्ठिर का यह संदेश लेकर संजय पांडवों तथा श्री कृष्ण से विदा होकर हस्तिनापुर को रवाना हो गया। राजसभा में आकर उन्हें युधिष्ठिर की सभा में जो वार्ता हुई थी उसका सारा किस्सा कह सुनाया। संजय के इस प्रकार कहने पर भीष्म दुर्योधन को दोबारा समझाने के बाद धृतराष्ट्र से बोले, राजन, कर्ण बार बार यही दम भर रहा है कि समाप्त कर डालूंगा, किंतु मैं कहता हूँ कि पांडवों की ताकत का 16वां भाग भी उसमें नहीं है। तुम्हारा पुत्र उसी के कहने पर चलता और अपने नाश का आप ही आयोजन कर रहा है। विराट नगर पर आक्रमण करते समय जब अर्जुन ने हमारा घमंड चूर कर दिया था तब कर्ण वही तो था। गंधर्व जब दुर्योधन को कैद करके ले गए थे तब यह वाचाल कर्ण कहाँ छिप गया था। वाचाल होता बहुत बोलने वाला। गंधर्वों को अर्जुन ने ही तो भगाया था और दुर्योधन को उनकी कैद से आज़ाद किया था। इसके बाद धृतराष्ट्र ने संतप्त होना, दुखी होना दुर्योधन को समझाया। पुत्र भीष्म पिता में जो कहते हैं वही करने योग्य है। युद्ध का विचार छोड़ दो, समझौता करना ही ठीक है। दुर्योधन जो यह सब वार्तालाप सुन रहा था उठा और अपने पिता को हिम्मत बंधाता हुआ बोला, पिताजी आप भी कैसे भोले हैं जो यह भी नहीं समझते कि स्वयं युधिष्ठिर हमारा सैन्य बल देखकर भयग्रस्त हो उठे हैं और इसी कारण आधे राज्य की बात छोड़कर अब केवल 5 गांवों की प्रार्थना कर रहे हैं। क्या उनकी इस 5 गांव वाली मांग से यह सिद्ध नहीं होता कि हमारी 11 अक्षौणी सेना देखकर युधिष्ठिर के मन में डर उत्पन्न हो गया है। इतने पर भी आपको हमारी विजय के बारे में शक हो रहा है, यह बड़ी हैरानी की बात है। धृतराष्ट्र ने समझाते हुए कहा, पुत्र जब 5 गांव देने से युद्ध टलता है तो बाज आओ युद्ध से। तुम्हारे पास तो फिर भी पूरा का पूरा राज्य रह जाता है, अब जिद न करो। लेकिन इस उपदेश से दुर्योधन चिढ़ गया और बोला, मैं तो सुई की नोक के बराबर भूमि भी पांडवों को नहीं देना चाहता हूँ। आपकी जो मर्जी हो करें, अब इसका फैसला युद्ध भूमि में ही होगा। युद्ध भूमि, युद्ध की भूमि, तत्पुरुष समास हो जाएगा। यह कहता कहता दुर्योधन उठ खड़ा हुआ और बाहर चला आया। सभा में खलबली मच गई और इस हड़बड़ी में सभा भंग हो गई। इधर संजय के उपलब्ध से रवाना हो जाने के बाद युधिष्ठिर श्री कृष्ण से बोले, वासुदेव, संजय तो महाराज धृतराष्ट्र के मानो दूसरे प्राण हैं। उनकी बातों से मुझे महाराज के मन की बात स्पष्ट रूप से मालूम हो गई है। मैंने तो कहला भेजा कि मैं तो केवल 5 गांवों से ही संतोष कर लूँगा, किंतु ऐसा लगता है कि वे दुष्ट इतना भी देने को तैयार नहीं होंगे। इस बारे में अब आप ही सुझाव दे सकते हैं। युधिष्ठिर की बातें सुनकर श्री कृष्ण ने कहा, युधिष्ठिर, मैंने भी एक बार स्वयं हस्तिनापुर जाने का निश्चय कर लिया है। तुम लोगों के सौतों को युद्ध से बचाने की चेष्टा करूंगा। यदि मैं सफल हुआ तो इससे सारे संसार का भला होगा। युधिष्ठिर ने कहा, श्री कृष्ण, मुझे लगता है कि आप वहां न जाएं। दुर्योधन का कोई ठिकाना नहीं है कि वह कब क्या कर बैठे। मुझे भय है कि कहीं वह आप पर ही आक्रमण न कर दे। श्री कृष्ण बोले, धर्मपुत्र, मैं दुर्योधन से अच्छी तरह परिचित हूँ, फिर भी हमें कोशिश करनी ही चाहिए। किसी के यह कहने की गुंजाइश ही मैं नहीं रखना चाहता कि मुझे शांति स्थापित करने का जो प्रयास करना चाहिए था वह नहीं किया, इसलिए मेरा तो जाना ही सही होगा। इतना कहकर श्री कृष्ण हस्तिनापुर के लिए निकल पड़े। तो श्री कृष्ण दूत बनकर हस्तिनापुर जाता है युधिष्ठिर की तरफ से। इस प्रकार से विद्यार्थियों, आपको पाठ 25 बड़े ध्यानपूर्वक पढ़ना है और कठिन शब्दों को रेखांकित करके उनके अर्थ रफ नोटबुक में लिखने हैं।